हेलो मेरे छोटे शैतानों, कैसे हो? आज अपन चालू कर रहे हैं अपना सेकंड डे 3 डेज चैलेंज का। ठीक, आज अपन कुछ क्वेश्चंस करना चालू करते हैं, ठीक है, जिसमें अपन और अच्छे से एक्सपर्ट बनेंगे कि ये अकाउंटिंग क्वेश्चन कैसे की जाती है। ठीक, चलो तो मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल कर रखे हैं, लेकिन उससे पहले भाई तुम पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो कर सकते हो सब कुछ करो। क्लियर है? चलो अपन पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखते हैं। देखो मैंने कल भी तुमको बताया था कि क्वेश्चन सॉल्व करने का कुछ नहीं है भैया, जरा सा तरीका है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है भाई, हर क्वेश्चन में कुछ पॉइंट आएंगे, उन पॉइंटों को पहले बहुत अच्छे से प्यार से पढ़ो और उन पॉइंटों के अंदर से कोई भी कम से कम 2 चीज निकालो। ठीक, और उनसे पूछो बेटा कौन है तू। 1 मिनट, क्या पूछना है? कौन है तू? और अब जवाब कहां मिलेगा? इधर। ठीक है, या तो वो एसेट्स होगा, लायबिलिटी होगी, या फिर कैपिटल होगा। ठीक, बस अगर बढ़ रहा है तो प्लस, कम हो रहा है तो माइनस, बस इतना सा करना है। ठीक, अगर कोई नई एसेट्स है तो उसको स्वागत कर दो, नई लायबिलिटी तो स्वागत कर दो, कुछ भी चीज अगर नहीं है तो उसको स्वागत कर दो। कैसे? नाम लिखकर। बस इतना सा तरीका है और कुछ तरीका नहीं है। ठीक है, चलो चालू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब देखो इसमें एक तो क्या भैया कैश है, क्या भैया कैश, और दूसरी चीज हमको नहीं पता। ठीक, मैंने क्या बोला? कम से कम 2 चीज। स्टार्टेड मतलब चालू करना है, क्या चालू करा? बिजनेस विथ कैश, कैश से चालू करा है। तो भाई जाहिर सी बात है किसने चालू करा? मालिक ने। ठीक, तो ध्यान रखना बेटा, मालिक की जगह पर अपन मालिक का नाम नहीं लिखते हैं, ये अपन ने बेटा पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल वाला कुछ पढ़ा था अपन ने, मालिक की पहचान अलग, बिजनेस की पहचान अलग, इसलिए हम पता क्या करते हैं, मालिक के नाम की जगह पर कैपिटल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो इसलिए बेटा अपन एक तो क्या बोलते हैं, कैश हो गया, और एक क्या होगी? कैपिटल। 2 चीज ढूंढ ली। अब 1 मिनट, सबसे पहले कैश से पूछो। क्या भैया? कैश से पूछो कि बेटा कैश तू कौन है। ठीक, देखो सबसे पहले तो सीरियल नंबर लिख लिया 1, फिर अपन ने ट्रांजेक्शन लिख लिया स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक, हमने बिजनेस चालू करा है कैश से। अब मैंने कैश से पूछा बेटा कैश कौन है तू, एसेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल है। तो ये क्या है? एसेट्स। क्या है? क्या कैश? क्या है? एसेट्स है। तो ये यहां पर लिख दो, नई एसेट्स है ना, तो उसको स्वागत कर दो नाम लिखकर। कितने रुपए थे भैया? कितने थे? 45,000 लिख दो भैया, 45,000। ठीक, अब बेटा 45,000 के इधर आगे मैंने कुछ भी साइन नहीं लिखा है, इसका मतलब वो प्लस का है, मतलब पैसा आ रहा है। 1 मिनट, वो पैसा किसने दिया? मालिक ने। और मालिक की जगह पर हम क्या लिखते हैं? कैपिटल। तो भैया क्या कैपिटल बढ़ रही है, तो यहां पर अलग से कैपिटल लिख दो भैया। ठीक, और कैपिटल में भी कितने आएंगे? 45,000। क्लियर है भाई यहां तक? ठीक, यहां पर मैंने प्लस करके लगा दिया और इक्वल टू का इक्वल टू। क्लियर है भाई यहां तक? ये मैंने पूरा फॉर्मूला बनाकर रखा हुआ है, डब्बा वगैरह सब। ठीक, चलो अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्लियर है भाई? ठीक, हर क्वेश्चन में कम से कम 2 पॉइंट निकालो। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, कोई भी पॉइंट है उसमें पहले 2 चीज ढूंढो। ठीक, और उन दोनों से क्या पूछना है? पहले 2-3 चीजें पूछना है कि बेटा तू कौन है, एसेट्स है, लायबिलिटी, कैपिटल क्या है। और बस अगर वो नई है या पुरानी वो पूछ लो कि बेटा तू नई है तो तेरा स्वागत करेंगे, पुरानी है तो स्वागत नहीं करेंगे, और बढ़ रही है, कम हो रही है, बस ये 3 चीजें पूछना है, खत्म। क्लियर है? चलो अब अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। क्या लिखा है? ओपन अ बैंक अकाउंट, डिपॉजिट 4,500 रुपए। देखो तुम लोगों ने क्या करा है, बैंक अकाउंट खोला, तो सबसे पहले तो सेकंड नंबर क्या हुई है? ओपन अ बैंक अकाउंट। हमने बैंक अकाउंट खोला है। क्लियर है यहां तक? ठीक, पूरा ट्रांजेक्शन यहां पर टिप देते हैं। अब मुझे ये बताओ, तुमने बैंक अकाउंट खोला तो 2 चीज क्या क्या है? एक तो बैंक है, और 1 मिनट, तुमने बैंक में अगर खाता खोला है तो तुमने क्या पैसे डाले होंगे ना भाई, जाहिर सी बात है, खाता अगर खोलते तो क्या करते हो? पैसा डालना पड़ता है। तो एक तो कैश और एक तो बैंक। अब 1 मिनट, सबसे पहले कैश पकड़ लेते हैं, या बैंक पकड़, जो पकड़ना हो पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक, तो भैया चलो अपन पकड़ लेते हैं कैश। 1 मिनट, अपन ने कैश डाला बैंक में, तो इसका मतलब कैश, सबसे पहली बात तो कैश क्या है बेटा तू, तो भैया वो एसेट्स है। क्या नई एसेट्स है? नहीं भैया, पहले से लिखा है कैश। तो भैया कैश बढ़ रहा है, कम हो गया? भाई क्या हो गया? कम हो गया। तो भैया यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? -4500। समझ में आई बात? फिर बोल रहा हूँ 3 चीज पूछना है। पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन में से 2 चीज निकालो, उनसे 3 चीज पूछो कि बेटा तू कौन है, ठीक, नया है या पुराना है, और फिर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बस खत्म। ठीक, तो कैश भैया क्या हो गया? चला गया। 1 मिनट, कहाँ चला गया? बैंक में। बैंक, दूसरी चीज क्या थी? बैंक। बैंक क्या है भैया? एसेट्स है। नई एसेट्स है क्या? तो हाँ भैया नई एसेट्स है, अभी तक नाम नहीं लिखा था, तो बेटा नाम लिख दो बैंक अकाउंट। ठीक है, सिर्फ बैंक। अब 1 मिनट, बैंक में अगर पैसा डाला अपन ने तो इसका मतलब बैंक में पैसा आ गया, बैंक के पैसा बढ़ गया, तो बेटा बैंक में क्या कर दूंगा? प्लस 4500 रुपए। क्लियर है? ध्यान रखना, बैंक के नीचे और सेकंड वाले पॉइंट के सामने। ठीक, अब 1 मिनट, अब मैंने क्या बोला था? सबसे पहली बार 2 पॉइंट के बाद क्या बनती है? न्यू इक्वेशन। तो भैया बना दो न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। ठीक,
अब भैया न्यू इक्वेशन कैसे बनेगी, 45,000 में से 4500 गए तो बेटा कितना बचेगा, कितना भैया 005 40,500 40,500। क्लियर है भाई यहाँ तक। चल अब इसके बाद प्लस 45 का 45 इक्वल टू का इक्वल टू 45 का 45। क्लियर है। तो देखो उधर भी 45,000, इन दोनों को प्लस कर लो तो भी कितना होगा भैया 45,000। ठीक। चल अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं क्या लिखा है भैया, बाउट गुड्स फ्रॉम मेजर्स सन एंड कंपनी। बेटा हमने सन एंड कंपनी से 11,200 का गुड्स खरीदा है। ठीक है, क्या भैया किससे, पहले तो लिख लो थर्ड नंबर परचेज गुड्स, जिससे भी खरीदा उनका नाम लिख दो या फिर अपन लिख देंगे क्रेडिट, छोड़ो। ठीक, क्लियर है भाई। अब एक मिनट, हमने गुड्स खरीदा, क्या खरीदा गुड्स, तो देखो सबसे पहले तो दो चीज ढूंढो क्वेश्चन में। ठीक, क्या भैया बाउट मतलब खरीदना, क्या खरीदा गुड्स, एक तो काम का हो गया। दूसरा फ्रॉम, किससे खरीदा, मेजर सन एंड कंपनी, तो ये दो लोग हो गए काम के, एक तो गुड्स और एक तो मेजर सन एंड कंपनी, दो अपने मेन काम के। अब बेटा गुड्स सबसे पहले जिसको पकड़ना उसको पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा गुड्स को अपन ने पकड़ लिया। गुड्स क्या है भैया इन तीनों में से, एसेट्स है। एसेट्स क्या पहले से लिखा हुआ है कि गुड्स का कुछ नहीं लिखा है, मतलब नहीं एसेट्स है तो स्वागत करो, क्या करोगे नाम लिखोगे, और क्या नाम लिखोगे भैया स्टॉक। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब एक मिनट, कितने रुपए का गुड्स खरीदा अपन ने भैया, कितने का खरीदा है, 11,200। तो बेटा स्टॉक के नीचे और थर्ड वाले पॉइंट के सामने 11,200, क्या कर दूं प्लस या माइनस, भाई प्लस, क्यों, क्योंकि गुड्स खरीदा है तो गुड्स आया। लेकिन एक मिनट, तुमने गुड्स खरीदा, किससे खरीदा, मेजर सन एंड कंपनी से, क्या पैसे दिए तुमने, भाई तुमने पैसे नहीं दिए। इसका मतलब यार मेजर सन एंड कंपनी, हमको पैसे उसको देने पड़ेंगे, लौटाने पड़ेंगे, तो वो इंसान जिसको हमको पैसे लौटाने हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, क्रेडिटर। अब एक मिनट, क्रेडिटर क्या होता है, पूछो इनसे, क्या है भैया क्रेडिटर, एसेट से, लायबिलिटी कैपिटल क्या है, क्रेडिटर भी क्या है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के नीचे उसका स्वागत कर दो, नहीं लायबिलिटी ना तो क्रेडिटर। ठीक, स्वागत कर दिया अपन ने। अब बेटा क्रेडिटर के नीचे और थर्ड वाले पॉइंट के सामने क्या लिख दो, 11,200। अब बात आती प्लस या माइनस, तो भैया तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई तो क्या कर देंगे प्लस। क्लियर, अपन लोग की जिम्मेदारी क्या होगी भैया, बढ़ गई। ठीक, बस क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। अब तुम क्या करोगे, पहले तो नया इक्वेशन बनाओगे। ठीक है, क्या बोला था भैया, पहली बार न्यू इक्वेशन 2 पॉइंट के बाद बनती है, फिर उसके बाद हर एक पॉइंट के बाद क्या बनती है, न्यू इक्वेशन। ठीक, न्यू इक्वेशन भाई 40,500 का 40,500 प्लस 4500 का 4500 प्लस 11,200 का 11,200 इक्वल टू का इक्वल टू 11,200 और प्लस 45,000। अब बेटा दोनों साइड का टोटल देख लो भैया, ठीक है कितना हो रहा है, तो यहीं के ही बेटा मैं टोटल मार दूंगा, टोटल। ध्यान रखना ये सब फॉर्मेट मैंने पहले बना लिया था इसलिए, नहीं तो ये सब नहीं आएगा। ठीक है, ये तीनों लाइन नहीं आएंगी, है ना। ठीक, वो मैंने ऐसे ही बना लिया था पहले ही, ताकि भाई और भी क्वेश्चन करूँ तो खटाखट करता है हम। ठीक, ताकि वीडियो छोटी रहे थोड़ी। अब बेटा इन सबको प्लस कर लो। ठीक है, तो भैया कितना प्लस कर लोगे भैया, दोनों साइड का इक्वल टू बराबर आना चाहिए, तो बेटा कितना आएगा 200। बेटा 56,200, इधर भी 56,200, दोनों साइड का टोटल बेटा क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, देखो कैश का 40,500, बैंक का इतना, स्टॉक का इतना, क्रेडिटर का इतना और कैपिटल का इतना, सबका अपना इतना इतना आ गया। क्लियर है भाई यहाँ तक। ये अपना हो गया भैया पहला वाला क्वेश्चन। ठीक, अब देखो ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, कौन सा, सेकंड वाला। लेकिन एक मिनट, अब तुम बोलोगे सर ये तो आपने भाई ये वाला देखो, सोल्ड गुड्स टू सोहन, कॉस्ट थी 1,800 और बेचा इतने में, तो आप तो सर ये टफ वाला हमको होमवर्क दे रहे हो। तो सुनो, एक क्वेश्चन है मैं वो करवा रहा हूं, उसमें ये वाला टॉपिक भी तुम्हारा इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं भाई एक और क्वेश्चन जिसमें ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, अब देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन। ध्यान रखना भाई, मैंने तुमसे बोला है कि भाई 3 दिन के अंदर तुम पूरा सीख जाओगे, मतलब सीख जाओगे। ठीक, अब बस तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम कितना दिमाग लगाना चालू करोगे। ठीक, अब देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन। अपने को अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। हाँ भैया, मोहन ने बिजनेस चालू करा है 50,000 रुपए से, परचेज करे हैं गुड्स नगद में, परचेज गुड्स करें उधार में, गुड्स बेचे हैं 10,000 का था 12 में बेचे। ठीक है, बस ध्यान रखना यहाँ पर 10 की चीज 12 में बेची, वहां पर थोड़ा सा अलग था, नुकसान टाइप का था, दोनों समझ जाएंगे अपन। फर्नीचर खरीदी उधार में, फिर पेड कैश टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पैसे दिए और सैलरी दी। ठीक है, खटाखटेरा क्वेश्चन चालू करते हैं अपन जरा। सबसे पहले तो ये डब्बा बना लेते हैं। तो देखो मेरा डब्बा बना हुआ है, मैं इसको यार रब कर देता हूँ खटाखटेरा। चलो मैं क्वेश्चन देखते आता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा है देखो यार, स्टार्टेड, मोहन ने बिजनेस चालू करा कैश से।
चलो भैया खटाखट लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक, हमने बिजनेस चालू करा है किससे? कैश से। अब एक मिनट, सबसे पहले तो दो चीज ढूंढो, एक तो कैश और एक तो कैपिटल। कैश क्या है भैया? तो कैश एसेट्स है। ठीक, ध्यान रखना मैं जो चीजें बोल रहा हूं मैं फालतू में नहीं बोल रहा हूं भाई, तुमको इसी तरीके से चीजें करनी है सॉल्व। ठीक, तुम भी पागलों की तरह पूछोगे क्यों रे कौन है तू? एसेट्स कौन है भैया तू? ठीक है, जो भी चीज है वो कौन है? एसेट्स है। लायबिलिटी क्या है? फिर भैया तू नई है या पुरानी है भाई? ठीक, और फिर इसका भैया तू बढ़ गई या कम हो गई। क्लियर यहां तक? इसी तरीके से पूछना है, सब खुद पे खुद आंसर मिलेंगे। ठीक है, चलो तो भैया सबसे पहले भैया कैश, तो कैश भैया एसेट से और नई एसेट से, तो उसका स्वागत करेंगे नाम लिखकर। ठीक, कितने रुपए? 50,000 रुपए। ठीक, अच्छे से लिख देता भाई जरा, क्या भैया? 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। और एक मिनट, सेकंड चीज कहती है कैपिटल, तो भैया कैपिटल तो कैपिटल ही है। ठीक, तो भैया कैपिटल के नीचे कैपिटल लिख देता हूं मैं, कैपिटल। ठीक, ध्यान रखना कुछ बुकों में कैपिटल के नीचे कैपिटल लिखते नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं लिखता हूं क्योंकि भैया जब इसमें बैलेंस शीट वगैरह बनाने का कुछ होगा तो वो काम आता है थोड़ा सा। ठीक, तो बेटा कैपिटल लिख दिया, और कैपिटल कितनी लगाई मालिक ने? 50,000, खत्म बात। ठीक, यहाँ पर प्लस का साइन लगा दो, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू। क्लियर है भाई? पहला पॉइंट खत्म। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या लिखा भैया? परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने नगद माल खरीदा, हमने नगद माल खरीदा। तो भैया पहले तो सेकंड पॉइंट लिख देते हैं जरा, सीरियल नंबर सेकंड, परचेज गुड्स। ठीक है, इन कैश वगैरह लिखना हो तो लिख देना। अब एक मिनट, हमने गुड्स खरीदा, तो पहले तो दो चीज ढूंढो, एक तो गुड्स और एक तो कैश। गुड्स, सबसे पहले गुड्स को पकड़ लो, जिसको पकड़ना पकड़ सकते हो भाई। गुड्स कौन है भैया? तू एसेट्स है। क्या नई एसेट्स है? हाँ भैया नई एसेट्स है। गुड्स के बारे में अभी तक अपने लिखा नहीं है, और गुड्स के लिए क्या लिखेंगे? स्टॉक। तो भैया स्टॉक के नीचे और सेकंड पॉइंट के सामने लिख दो कितने रुपए? प्लस 30,000। और मैंने प्लस में क्यों लिखा? क्योंकि बेटा मैंने गुड्स खरीदे तो प्लस होगा, आ रहे हैं मेरे पास गुड्स। अब एक मिनट, नगद खरीदा ना। सेकंड चीज क्या है? कैश। कैश क्या है भैया? एसेट से। पहले से है? हाँ भैया पहले से है। तो बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई भाई, गुड्स खरीदा तो पैसे गए, तो भैया माइनस 30,000 रुपए। क्लियर है? अब भैया क्या बनेगी? न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। ठीक, अब इसके बाद 50 में से 30 गए तो 20, फिर प्लस 30 का 30, और इक्वल टू का इक्वल टू 50 का 50। अभी बेटा अपने दोनों तरफ कितने चल रहे हैं? 50-50। इसका मतलब अभी अपन सही चल रहे हैं। ठीक, अब अपन आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट का लिखा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा है 20,000 रुपए, उधार में खरीदा है 20,000 रुपए। थर्ड पॉइंट लिख दो भैया, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार में खरीदा है। तो देखो एक तो गुड्स और एक क्रेडिट, उधार। तो उधार के लिए अपन क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। क्या भैया? क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि अगर हमने क्या बोलते खरीदा है सामान, तो वो इंसान जिसको हमको पैसा लौटाना पड़ेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो एक गुड्स और एक क्रेडिटर। ध्यान रखना कुछ चीजें क्या होती है छुपी रहती है, तो वो अपने को पहचाननी पड़ेंगी। ठीक, अब देखो गुड्स, पकड़ लो गुड्स को भैया। गुड्स क्यों रे भैया? कौन है भैया तू? एसेट से। क्या पहले से है? हाँ भैया पहले से है। बढ़ गई है कम हो गई? तो भैया खरीदा है तो बढ़ गई, तो प्लस 20,000 रुपए। अब इसके बाद सेकंड क्या था? क्रेडिटर। तो भैया क्रेडिटर कौन है भैया? क्रेडिटर एसेट्स, लायबिलिटी क्या? लायबिलिटी है भाई। क्यों? क्योंकि हमको उसको चुकाने है, हमारी जिम्मेदारी है। तो भैया क्रेडिटर, नई क्रेडिटर है, नया क्रेडिटर है, तो बेटा उसका स्वागत करो नाम लिख के, क्रेडिटर्स। ठीक, कितने रुपए भैया? तो देखो क्रेडिटर के सामने और थर्ड वाले पॉइंट के सामने। ठीक है, कितने रुपए? 20,000 रुपए। ठीक, और क्या करके लिख दिया? प्लस। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर बढ़ रहा है। ठीक, अब बेटा अपन क्या बनाएंगे? न्यू इक्वेशन। ध्यान रखना पहली बार न्यू इक्वेशन कब बनती है? 2 पॉइंट के बाद, और उसके बाद बेटा क्या बनती है? हर एक पॉइंट के बाद क्या बनती है? न्यू इक्वेशन बनती है। तो देखो 20 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 20 का 20। ठीक, तुम लोग को पता है पहले तो दिक्कतें क्या आएंगी? लिखने में दिक्कत आएगी यार, कहाँ लिखे, किसके नीचे किसके इधर। ठीक, और फिर प्लस करने में कुछ लोग इधर उधर प्लस कर देते हैं। ठीक, अब बेटा 30 और 20 इन दोनों का प्लस कर दे तो कितना? 50। अब इक्वल टू का इक्वल टू 20 का 20 और 50 का 50। ठीक, बस खत्म। क्लियर? इधर भी 70 इधर भी 70। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, पॉइंट खत्म हो गए। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा बेटा? परचेज गुड्स इन कैश के बाद क्या लिखा भैया? सोल्ड गुड्स। अब इसको बहुत ध्यान से देखना है। मैंने बोला था कम से कम 2 इफेक्ट होते हैं, कम से कम 2 इफेक्ट होते हैं, कम से कम। ठीक, तो देखो गुड्स सोल्ड करा है, हमने माल बेचा, था कितने का? 10,000 का, और बेचा कितने में? 12 में। देखो इसमें सबसे पहली बात तो भैया नगद माल बेचा है। ठीक है, जब तक नाम नहीं लिखा है इसका मतलब नगद है। ठीक, तो हमने माल बेचा, था कितने का? 10 का, बेचे कितने में? 12 में।
तो चलो देखना चालू करते हैं यार। सबसे पहले भी ये था, क्या बोलते हैं, था कितने का, 10 का। ठीक, हमने माल बेचा, पहले तो पॉइंट लिख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट, सोल्ड गुड्स, और ध्यान रखना कॉस्टिंग 10,000 की थी और बेचा था 12 में, वो अलग बात है। ठीक, तो अब एक मिनट, सबसे पहले तो ध्यान रखना दो चीज पकड़ लो, पहले तो गुड्स और कैश, कम से कम दो तो पकड़ लेते अपन, गुड्स और कैश। देखो गुड्स क्या है, एसेट्स है, क्या पहले से लिखा है, हाँ भैया लिखा है। तो देखो गुड्स क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं मतलब माइनस, क्या भैया माइनस। लेकिन अब कितने रुपए माइनस, ये सवाल आता है कि भैया 10,000 रुपए माइनस करूं या 12,000। तो देखो तुम्हारे पास वो सामान था कितने रुपए का, 10 का था, तुमने बेचा कितने में पागल बनाकर, वो अलग बात है, था कितने का, 10 का। तो बेटा ध्यान रखना यहाँ पर कॉस्ट माइनस होता है, क्या माइनस होती है, कॉस्ट प्राइस। क्लियर है। अब एक मिनट, तुमने कितने में बेचा, 12 में, नगद में बेचा है, तो भैया तुमने एक मिनट 12,000 में नगद में बेचा है, तो कैश क्या है, एसेट से, पहले से लिखा है, लिखा है, क्या कर देंगे भैया, आ रहा है ना पैसा, तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो कैश के नीचे यहां पर बेटा प्लस 10,000, प्लस 10,000। समझ में आई बात बेटा। अगर मान लो यही गुड्स मैं उधार में बेचता, क्या भैया उधार में बेचता, तो इसका मतलब बेटा क्या, मेरे पास पैसा आता, क्या नहीं आता, तो बेटा मेरा यहाँ पर प्लस करके डेटर बढ़ जाता, क्या बढ़ जाता, डेटर। डेटर मतलब वो लोग जो हमको पैसा देंगे, तो वो हमारी क्या होती है, एसेट्स होती। ठीक, तो भैया यहाँ पर अपन प्लस डेटर कर देते हैं, बात समझ में आई। अब एक मिनट, क्वेश्चन हो गया वैसे तो, लेकिन देखो मैंने तुमसे बोला था कम से कम दो इफेक्ट होंगे, लेकिन ध्यान रखना बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए भैया, बराबर। एक मिनट, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, यहां पर भी कितना आएगा, 12,000। ठीक है भाई, अपने पास कितने रुपए आ रहे हैं, 12,000 रुपए आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 12,000। यहां तक बात क्लियर है। ठीक, देखो अब ये क्या बराबर हुआ, क्या भैया माल गया 10 का, पैसा आया 12, तो इसका मतलब यार ये तो बराबर तो नहीं हुआ, इसका मतलब 2,000 का क्या हुआ है, हमको फायदा, हमको क्या हुआ है, फायदा। तो बेटा वो फायदे को हम क्या लिख देंगे बेटा, यहां पर प्लस कर देंगे, ध्यान रखना। ठीक, जिसका कोई नहीं उसका कौन, कैपिटल, तो भैया प्रॉफिट को क्या कर दिया, प्लस। अब वो जो क्वेश्चन था, जो होमवर्क दिया मैंने, वो लॉस था। ठीक, वीडियो वापस देखकर वो स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको होमवर्क करना है तुम लोग को भाई। तो भैया उसको अपन क्या करेंगे, 2,000, 3,000, 300, 800 जो भी है, अगर लॉस हुआ है तो प्लस कीजिएगा, माइनस कर देना। क्लियर है भाई, यहां तक और कुछ नहीं है, सब सिंपल। ठीक, चलो अब भैया अपन क्या बना लेंगे, फिर से न्यू इक्वेशन, क्या भैया न्यू इक्वेशन। ठीक, न्यू इक्वेशन। ठीक बेटा, 20 और 12 कितना हो गया भैया, 32,000। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी अपनी गलती क्या हो गई थी भैया, मतलब वो एकदम से मैंने लिख दिया था, 12 लिख रहा था लेकिन वो 10 लिख दिया। तो भैया जितने रुपए की कॉस्ट होती है वो माइनस होता है, और जितने रुपए आते हैं वो प्लस होता है। ठीक, फिर इसका प्लस 50 में से 10 गया तो 40, इक्वल टू का इक्वल टू 20 का 20, प्लस 52,000 का 52,000। ठीक है, ये 52,000 है बेटा। अब इसके बाद अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पर फिर चलते हैं भाई। क्या लिखा भैया, बाउट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, हमने उधार में फर्नीचर खरीदी, क्या खरीदी भैया, फर्नीचर। तो फिफ्थ वाला पॉइंट अपन ने डाला, बाउट फर्नीचर, फर्नीचर ऑन क्रेडिट, हमने उधार में फर्नीचर खरीदी है। तो देखो सबसे पहले भैया, सबसे पहले तो भैया दो चीज पकड़ लो, फर्नीचर और उधार, फर्नीचर और उधार। फर्नीचर क्या है भैया, एसेट्स है, क्या नई एसेट्स है क्या, हाँ भैया, तो उसका स्वागत करो, प्लस फर्नीचर, फर्नीचर। ठीक, अब भैया फर्नीचर के नीचे और ये फिफ्थ वाले पॉइंट के सामने कितने रुपए का बेटा फर्नीचर खरीदा अपन लोगों ने, कितने का है, 2,000 का। तो बेटा 2,000 रुपए लिख दो यहाँ पर। और क्यों, तुम लोगों ने उधार में खरीदी है, इसका मतलब तुमको बाद में पैसे देने पड़ेंगे। उस इंसान को क्या कहते हैं जिसको पैसे देने, क्रेडिटर। हम उसको पैसे देंगे ना तो वो हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर। तो इसका मतलब क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी हमारी क्या होगी, बढ़ गई, तो यहाँ पर बेटा क्या कर देंगे, प्लस 2,000। क्लियर है भाई। अब भैया न्यू इक्वेशन बना लो। ठीक, न्यू इक्वेशन क्या होगा भैया, 32 का 32, बेटा 32 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 32 का 32, प्लस 40 का 40, प्लस 2,000 का 2,000। ठीक, अब इक्वल टू का इक्वल टू भैया 22 का 22,000, और ये हो गया भैया 52,000। ठीक, ध्यान रखना अभी मैच करते हुए चलना हर बार। देखो इधर कितना हो रहा है 50 और 20 74, और इधर भी कितना हो रहा है भैया 74। इसका मतलब अभी अपन भैया सही चल रहे हैं। ठीक, अब अपन बेटा आगे चलते हैं। एक और पॉइंट क्या है भैया, दो पॉइंट है वैसे तो शायद। बेटा पेड कैश टू क्रेडिटर, हमने बेटा क्रेडिटर को पैसे दिए 15,000 रुपए, हमने क्रेडिटर को क्या दिए, पैसे दिए। तो छठवां पॉइंट, पेड टू क्रेडिटर्स,
बेटा हमने क्रेडिटर को पैसे दिए कितने रुपए, 15,000। तो देखो दो चीज पकड़ो, पहले तो पेड कुछ होता नहीं है, ठीक है, नहीं तो बहुत से लोग बोलते हैं पेड पेड पेड, कहाँ लिखे, पेड कुछ नहीं होता, बस देना होता है, वो बता रहे हैं। देखो एक तो पेड मतलब अपन ने दिया, क्या दिया भैया, कैश दिया, किसको दिया, क्रेडिटर को। तो दो चीज, एक तो कैश और एक तो क्रेडिटर। सबसे पहले कैश पकड़ लो, कैश क्या है भैया, एसेट्स, पहले से लिखा है, हाँ भैया। तो कैश अगर दे रहे हैं तो आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो माइनस कर दो भैया, माइनस 15,000 रुपए, माइनस 15,000 रुपए। और एक मिनट, किसको दे रहे हैं, क्रेडिटर को। तो बेटा इसका मतलब क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी अगर हम भैया चुका रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहां से ही बेटा क्या कर देंगे, 15,000 रुपए कर देंगे माइनस। क्लियर है भाई। न्यू इक्वेशन बना दो खटाक से, न्यू इक्वेशन, ठीक। कितने रुपए भैया, इसमें से माइनस कर दो, 0 0 0, 12 में से 5 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 17,000, फिर प्लस 40,000, फिर प्लस 2,000 इक्वल टू 22 में से ये गया तो 5,000, फिर इसका प्लस 52,000, ठीक। चल बेटा इसका मतलब भैया क्या हो रहा है भाई, उधर भी कितना रहा 59, और इधर भी देख लो बेटा कितना 40 50 59, मतलब अभी अपन सही चल रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद भैया अपन क्या करते हैं भाई, अपने को एक और पॉइंट सॉल्व करना है, तो जरा लाइन खींच लेते अपन भाई, ठीक। चलो अब इसका भैया एक और पॉइंट में क्या लिखा बेटा, एक और पॉइंट में लिखा है सैलरी पेड, हमने सैलरी दी, क्या दी भैया, सैलरी। देखो यहीं के ही बस ये क्वेश्चन में सब कुछ पॉइंट ऑलमोस्ट सब कुछ दिया हुआ है, तो यहीं के ही सब समझ जाना, ठीक। अब देखो हमने क्या करा, सैलरी दी, क्या भैया, सैलरी दी। तो सैलरी दी, इसका मतलब सब 7th वाला पॉइंट लिखते हैं, सैलरी पेड, सैलरी पेड। तो देखो सैलरी एक तो चीज हो गई, सैलरी, एक तो क्या होगा भैया, सैलरी, और पेड कुछ नहीं होता है, इसका मतलब कैश, हमने सैलरी दी कैश में, सैलरी दी कैश में। अब देखो एक तो सैलरी और एक तो कैश, एक तो सैलरी और एक तो कैश। तो सबसे पहले कैश को पकड़ रहा हूं मैं, सुनहरा। कैश क्या है भैया, एसेट्स। कौन सी, क्या कैश पहले से लिखा भैया, इसका मतलब कैश अपने को वापस से नहीं लिखना है। अब अपन क्या करेंगे भैया, हमने अगर सैलरी दी है तो इसका मतलब कैश गया हमारे पास से, कितने रुपए, 1,000 रुपए, ठीक। तो माइनस कर दी 1,000 रुपए। अब एक मिनट, अब मैं बात करता हूं सैलरी। तो भैया सैलरी क्या है, तो देखो ना सैलरी एसेट्स है, तुम्हारी संपत्ति नहीं है, ना तुम्हारी जिम्मेदारी है क्योंकि तुमने दे चुके हो, अगर नहीं देते तो जिम्मेदारी होती। तो भाई जिसका कोई नहीं उसकी कौन, कैपिटल। अब एक मिनट यार, इसका मतलब देखो सैलरी अगर अपन ने दी तो इसका मतलब हमारा पैसा भी कम हुआ, और एक तरीके से जो मालिक ने पैसा लगाया था वो भी बिजनेस में से क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर है यहां तक। तो भैया यहां से भी माइनस और यहां से भी माइनस। अब इससे तुम क्या समझे कि अगर कोई भी खर्चा हुआ, चाहे सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, कुछ भी अगर हम पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया, पे कर रहे हैं, तो कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस कर देना। और अगर तुमको मिल रहा है, चाहे वो कैश कल तो सॉरी क्या, चाहे वो तुमको रेंट मिले, कमीशन मिले, इंटरेस्ट मिले, कुछ भी मिल रहा है, अपने को कुछ भी मिल रहा है, तो दोनों साइड क्या कर देना, प्लस, क्योंकि कैश भी बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गई, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसकी कैपिटल। क्लियर यहां तक बात, ठीक। सब कुछ सिंपल है भाई, हर कुछ सब कुछ, ठीक है। इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा भाई, हर एक जो तुम्हारे बिल्कुल अपनी जो लैंग्वेज है प्रॉपर, ठीक है, जो अपन प्रॉपर हिंदी में समझते हैं, उसी तरीके से भाई मैं तुमको बिल्कुल क्लियरली चीजें बताऊंगा, ठीक। जो लैंग्वेज अपन असल में तुम्हारे ग्रुप सर्कल में तुम लोग यूज करते हो, ठीक है। तो बस अब अपन क्या करते हैं, टोटल मार देते हैं खटाक से, सॉरी पहले तो न्यू इक्वेशन बना देते भाई, ठीक। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन कितने कितने भी है, 17 में से 1 गया तो 16,000, देन इसका प्लस 40 का 40, प्लस 2 का 2, प्लस यहां पर 7,000, और प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस, ठीक, सॉरी प्लस माइनस माइनस करना है, प्लस का साइन आएगा 51,000। अब इसका मतलब भैया उधर भी कितना हो रहा है 58, और इधर भी बेटा देख लो 40 और 50, 50 और 6 और 2 8, मतलब भैया 58, इधर भी 58 इधर भी 58, नीचे भैया टोटल कर देना, ठीक है। क्लियर है बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक। इस तरीके से भैया टोटल कर देना, ठीक है। लिख देता हूं मैं यहां पर टोटल, ठीक है, 58,000 है ना, और यहां पर भी 58,000, ठीक। चलो भाई ये अपने कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। बाकी एक बार देखो इसमें भी, इस पेज में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चंस तुम लोग को ऑलमोस्ट तुम ही लोगों को करना है। देखो एक तो वो सेकंड वाला होमवर्क दिया था वो, एक तो ये थर्ड वाला, ये भी अब तुम लोग खुद देख सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। देन इसका फोर्थ वाला, ये भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सब ऑलमोस्ट अभी तुम लोग को ही करना है, ठीक है।
अपन लोगों ने अभी कौन सा करा था, 5th वाला। ठीक, अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो अभी तुम लोग को नहीं करने, वो मैं करवा सकता हूं, ठीक है। लेकिन एक मिनट सुनना है ना, ये भी तुम ही लोग कर लेना। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें और इसमें डेप्रिसिएशन और इसमें। तो देखो डेप्रिसिएशन में क्या होगा भैया, मशीन में से भी माइनस कर देना और कैपिटल में से भी माइनस कर देना। और ये पेमेंट इन फुल सेटलमेंट वाला जो है, ठीक है। तो देखो क्रेडिटर में मान लो बाई चांस भैया मान लो क्रेडिटर में 18,000 रुपए, कितने भैया 18,000, लेकिन तुमने उसको दिए कितने रुपए 17.5, और किसमें, फुल सेटलमेंट में। तुमने बोला भैया अब नहीं दूंगी बिल्कुल भी पैसा या नहीं दूंगा, ठीक है। तो भैया तुम क्या करना, क्रेडिटर में से तो 18 माइनस करना है, क्रेडिटर में से कितने माइनस करना 18, लेकिन कैश में से कितने माइनस करना 17,500, कैश में से कितने माइनस करना 17,500। और एक मिनट, तुमको देने थे 18 लेकिन तुमने दिए 17.5, मतलब तुम्हारा क्या हुआ, अपना क्या हुआ फायदा। तो बेटा वो 500 रुपए कहां लिख देना, कैपिटल में प्लस कर देना। क्लियर है, ठीक। तो ये यहां तक 6 नंबर क्वेश्चन तक भाई तुम लोग को ही करना है। ये वाला क्वेश्चन अभी तुम लोग मत देखना भाई, ठीक। यहां तक तुमको पूरे 6 तक खुद करना है, प्रैक्टिस करो। मैं बोल रहा हूं भाई, गारंटी दे रहा हूं, 3 दिन का अपना जो चैलेंज है भाई तुम लोग सीख जाओगे ऑलमोस्ट। बहुत से लोग तो मैं फिर बोल रहा हूं भाई 2 दिन में ही तुम सीख जाओगे, ठीक। लेकिन अभी बेटा मैंने कुछ ये वाली टाइप की चीजें तुमको नहीं बताई है, इसलिए बोल रहा हूं भाई 3rd जो दिन है, ठीक है, 3rd डे, तब तक तो भाई तुम सब कुछ सीख जाओगे। क्लियर है भाई, ठीक। बस कुछ मत करो भाई, इसी तरीके से प्यार दिखाते रहो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लोगों तक पहुंचाओ भाई, वीडियो को शेयर करते रहो भाई, ठीक है, लाइक कमेंट शेयर जो भी करना हो, ठीक। क्योंकि भाई देखो हमको बहुत जरूरत है अभी तुम्हारी भी, और तुमको भी शायद से भाई हमारी जरूरत हो, अगर समझ में आ रहा हो तो, ठीक। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और लोगों तक पहुंचाओ, ठीक। थैंक यू।